नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हर वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ 10वीं और 12वीं बोर्ड की दूसरी परीक्षा की डेट जारी, जुलाई में इस तारीख से होगी शुरू। देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित 10वीं 12वीं की दूसरी परीक्षा के लिए 82,000 से अधिक आवेदन आए। पहली बार मासिम ने 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की, जबकि मार्च में हुए पहली परीक्षा में दोनों कक्षाओं से 6 लाख आवेदन मिले थे। मासिम के अधिकारियों का कहना है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों से फाइनल लिस्ट मांगी जा रही है। इसके बाद आवेदनों की संख्या को देखकर परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे। ये 3 से 4 दिन में पूरी कर ली जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस महीने से 8% बढ़कर आएगा आपका बिजली का बिल। 400 यूनिट तक रियायत है, फिर भी कट रही जेब। अफसर बोले तापमान बढ़ गया है। इसी महीने बिजली का बिल 7,050 रुपए आया। इससे पहले कभी भी इतना बिल नहीं आया। बढ़े हुए बिल की वजह से घर का बजट बिगड़ गया है। पिछले साल भी मई के महीने का बिल दूसरे महीने के मुकाबले ज्यादा था, लेकिन इस बार इतना बढ़ा हुआ बिल आएगा ये तो कभी सोचा भी नहीं था। ये कहना है रायपुर के महाराज बंद तालाब के पास रहने वाले परमेश्वर पटेल का। ऐसा ही कुछ है भाठा गाँव इलाके में रहने वाले जीवन ज्योति सिंह का भी कहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इन बिजली के बिलों पर अब नेता और अफसरों का क्या कहना है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि चाहे घरेलू उपभोक्ता हो या फिर किसानों के पंप कनेक्शन है, सभी के बिजली बिल बढ़ गए हैं। ग्रामीण इलाकों में कई दिनों तक बिजली गुल हो रही है और बिल बढ़ा हुआ आ रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि बिजली कांग्रेस की गुल हो गई है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है कि गर्मी में लोग कूलर एसी में रहते हैं और मौसम के हिसाब से मामूली बढ़ोतरी बिजली के दामों में होती है। बिजली विभाग के अफसर भी कुछ ऐसी दलीलें दे रही हैं। उनका कहना है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले तापमान ज्यादा रहा, इसलिए बिजली की खपत भी ज्यादा हुई। यही वजह है कि लोगों को बिल ज्यादा आया। बिलासपुर, जांजगीर, कांकेर, बलौदा बाजार में तेज बारिश। रायपुर, खैरागढ़ में बूंदाबांदी। गरियाबंद में 27% कम बारिश है। अगले 2 दिन में हैवी रेन का येलो अलर्ट। देखिए, छत्तीसगढ़ में 6 से लेकर 8 जुलाई तक संभाग के जिलों में हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। जांजगीर, कांकेर में बीते दिन तेज बारिश हुई। रायपुर और बलौदा बाजार में बौछारें पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। दुर्ग, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा में हल्की बारिश की संभावना है। 100 करोड़ के कर्ज में डूबा शक्कर कारखाना। सरगुजा संभाग के 6,000 से अधिक किसानों को नहीं मिला भुगतान। सरकार से लोन लेने की तैयारी। देखिए, सरगुजा संभाग के मां महामाया शक्कर कारखाने में गन्ना बेचने वाले किसानों को महीने बाद भी भुगतान नहीं हो सका। शक्कर कारखाने में किसानों ने पेराई सीजन में 80 करोड़ रुपए का गन्ना बेचा। बताया जा रहा है कि कारखाने पर 100 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। पेराई सीजन समाप्त होने के बाद किसानों को 2.5 करोड़ का भुगतान कारखाने ने नहीं किया। कोई सिस्टम होने के कारण कारखाना प्रबंधन स्टॉक में रखे शक्कर को नहीं बेच पा रहा है। पैसा नहीं मिलने से किसान परेशान है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की 9 जुलाई को मीटिंग। हार की जिम्मेदारी पर भी मंथन। उपचुनाव और निकाय चुनाव पर भी होगी चर्चा। देखिए, छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर से संगठन की मजबूती पर फोकस कर रही है। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में 9 और 10 जुलाई को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। संगठन स्तर पर रणनीति, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही विधानसभा लोकसभा चुनाव में हार के बाद दिग्गजों पर हार की जिम्मेदारी भी तय होगी। शिक्षा विभाग पर भड़के कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव गरियाबंद में बोले, स्कूल जतन योजना का बंटाधार कर दिया। 1300 स्कूलों में 764 भवन जर्जर हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शाला प्रवेश उत्सव में आए अभिभावकों ने बिंद्रा नवागढ़ से कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव को बताया तो वो अधिकारियों पर भड़क गए। विधायक ने कहा कि अफसरों ने कांग्रेस सरकार की स्कूल जतन योजना का बंटाधार कर दिया। सरकार ने जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए 90 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आधे खर्च कर पाए। विधानसभा में इसका जवाब मांगूंगा। हिंदू हिंसक बयान पर राहुल गांधी का फूका पुतला। कोरबा में संगठनों ने निकाली शव यात्रा। बोले, राजनीति चमकाने के लिए जहरीले बोल रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज ने शव यात्रा निकाली। वहीं कोतवाली के पास प्रतीकात्मक शव में आग लगाकर विरोध किया गया। साथ ही जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अजय विश्वकर्मा, चंद्र किशोर श्रीवास्तव और राणा मुखर्जी ने बताया कि हिंदुओं के प्रति राहुल गांधी जहरीले बोल रहे हैं। राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कहा जा रहा है। ऐसी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सीएम ने बलरामपुर की 10वीं टॉपर हंसिका को किया सम्मानित। नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के जरिए मिला 2 लाख का चेक। देखिए, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 10वीं बोर्ड टॉपर हंसिका गुप्ता को सीएम विष्णुदेव साय और श्रम मंत्री लखन राम देवांगन ने सम्मानित किया। रायपुर में नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 2 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। पीएम आवास में गड़बड़ी, 15 दिनों में होगी कार्रवाई। सरगुजा प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी बोले, छत्तीसगढ़ में एसीबी फ्री हैंड, बक्से नहीं जाएंगे भ्रष्टाचारी।
देखिए, सरगुजा जिले में पीएम आवास में गड़बड़ी करने के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सरगुजा प्रवास पर पहुंचे वित्त मंत्री और सरगुजा प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने दोषियों के खिलाफ 15 दिन में कार्रवाई करने कलेक्टर और सीओ को सख्त निर्देश दिए। ओपी चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार के लोग ही भ्रष्टाचार में डूबे थे, अब एसीबी को फ्री हैंड कर दिया है, अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अंबेडकर अस्पताल को लेकर एक बड़ी खबर आई। 84 करोड़ तिजोरी में, लेकिन जरूरी मशीनों की खरीदी नहीं, गंभीर मरीजों का इलाज हुआ बंद। देखिए, राज्य के सबसे बड़े सरकारी अंबेडकर अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए 15-15 दिनों की वेटिंग दी जा रही है। इमरजेंसी में भी मरीजों को 2 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ केवल एक ही सीटी स्कैन मशीन है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग करीब 8 साल पहले 2015-16 में ही नई सीटी स्कैन मशीन खरीदने के लिए 12 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज को दे चुका है। मशीन अब तक नहीं खरीदी गई। ये एक मशीन नहीं है, ऐसी 2 दर्जन से ज्यादा मशीन है जिनकी खरीदी के लिए 84 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।